हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 14 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ मैंग के पापा हाओ मैंग की मम्मी पर भरोसा नहीं करते और उन्हें लगता है कि हाओ मैंग की मम्मी का अफेयर साइवान के पापा के साथ चल रहा है। इधर साइवान की मॉम भी साइवान के पापा पर भरोसा नहीं करती कि तभी उधर से हाओ मैंग की मॉम का कॉल आता है। तो साइवान की मॉम जैसे ही हाओ मैंग की मॉम का कॉल देखती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो साइवान के पापा को खूब मारने लगती है। इधर हाओ मैंग की मॉम रेस्टोरेंट में साइवान के पापा का वेट कर रही होती है कि तभी उधर से साइवान आती है और हाओ मैंग की मॉम को कहती है पापा का फोन मेरे पास था और मैंने ही आपको मैसेज किया है। तो हाओ मैंग की मॉम कहती है जैसा तुम लोग समझ रही हो मेरे और तुम्हारे पापा के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो साइवान कहती है मैं कैसे आप पर भरोसा कर लूं, आप मेरे पापा का पहला प्यार हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। तो हाओ मैंग की मॉम कहती है तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव करना है तो करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो साइवान कहती है अगर आप दोनों सच में दोस्त हैं तो फिर इसे प्रूफ कीजिए। तो हाओ मैंग की मॉम ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साइवान हाओ मैंग की मॉम को अपने घर लेकर जाती है। तो हाओ मैंग की मॉम साइवान की मॉम को कहती है जैसा तुम सोच रही हो हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है। जब तुम लोग स्टोर में वाइन की बोतल खरीद रहे थे तब मैंने तुम्हारे पति और तुम्हें देखा था, तुम दोनों में बहुत प्यार है, तो फिर मैं तुम दोनों के बीच कैसे आ सकती हूँ। और तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरी बात का भरोसा करो, हम दोनों बस दोस्त हैं। मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे और मेरे पति के बीच थोड़ी लड़ाई हो गई है और मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ। तब मेरी मुलाकात तुम्हारे पति से हुई और हम दोनों ने सिर्फ दोस्त बनकर एक दूसरे से बातें की है, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो साइवान की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने पति को कहती है जल्दी से स्टोर जाओ और एक वाइन की बोतल लेकर आओ, आज हम तीनों मिलकर जमकर ड्रिंक करेंगे। तो साइवान के पापा वाइन की बोतल लेने के लिए चले जाते हैं। आगे वो लोग बहुत ज्यादा ही वाइन पी लेते हैं, जिस चक्कर में वो लोग नशे में टल्ली हो जाते हैं। तो साइवान सेंगनान को कॉल करके बताती है कि उसकी मम्मी यहाँ पर है और उसने शराब पी है। तो सेंगनान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसकी मम्मी ने आज तक उन लोगों के सामने कभी भी ड्रिंक नहीं किया होता है। तो साइवान कहती है तुम्हारी मॉम बहुत ही अकेला फील कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें अपने घर लेकर आ गई, इसलिए तुम भी कुछ देर में मेरे घर आ जाना और अपनी मॉम को लेकर चली जाना, ठीक है। तो सेंगनान कहती है ठीक है और सेंगनान कॉल कट कर देती है कि तभी उधर से हाओ मैंग सेंगनान से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। तो सेंगनान हाओ मैंग को सच बताने ही वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है माँ ने साइवान के मॉम के साथ बहुत ड्रिंक कर लिया है, इसलिए तुम साइवान के घर से माँ को वापस ले आओ क्योंकि मुझसे तो माँ संभलेगी नहीं। तो हाओ मैंग कहता है ठीक है। आगे सेंगनान साइवान को कॉल करती है और कहती है मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुँचने वाली हूँ, इसलिए तुम गेट के बाहर ही मेरा इंतजार करो। तो साइवान कहती है मैं गेट के बाहर ही हूँ पर तुम मुझे कहीं नहीं दिख रही। तो सेंगनान कहती है मैं दिख जाऊंगी, थोड़ा सा इंतजार तो करो। और ये कहकर सेंगनान कॉल कट कर देती है और कहती है साइवान मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरे पास तुम दोनों को मिलाने का कोई और तरीका नहीं था, तुम दोनों को अपनी ईगो छोड़कर एक साथ होना ही होगा। इधर साइवान सेंगनान का इंतजार करती है कि तभी उधर से हाओ मैंग आता है। तो साइवान हाओ मैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो हाओ मैंग कहता है सेंगनान ने मुझे कहा है माँ को घर वापस ले जाने के लिए, माँ कहाँ है। तो साइवान कहती है तुम्हारी माँ बहुत ही नशे में है और तुम्हारी माँ बहुत ही अकेला फील कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें अपने घर लेकर आ गई और मुझे माफ कर दो, मेरी माँ की वजह से तुम्हारी माँ ने ड्रिंक किया। तो हाओ मैंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए माफी मत मांगो। और हाओ मैंग अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है पर उसकी माँ नशे में इतना चूर होती है कि वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। तो साइवान कहती है तुम आज रात अपनी माँ को यहीं पर छोड़ दो, कल इनका जैसे ही नशा टूटेगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, तब तुम इन्हें लेने के लिए आ जाना, ठीक है। तो हाओ मैंग कहता है ठीक है। आगे हाओ मैंग अपनी मॉम को साइवान के रूम में सुला देता है। तो हाओ मैंग की मॉम हाओ मैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते कि तुम लोगों के लिए मैंने कितने बलिदान दिए हैं। और हाओ मैंग की मॉम हाओ मैंग का हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो साइवान हाओ मैंग को कहती है तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को संभाल लूंगी। तो हाओ मैंग वहाँ से चला जाता है लेकिन रूम के बाहर ही खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। तो हाओ मैंग की मॉम नशे में साइवान के सामने अपना दर्द बयां करती है और कहती है मैं उन लोगों की कितनी परवाह करती हूँ, उन लोगों को दिखाई नहीं देता, मेरा पति मुझे नहीं समझता और ना ही मुझसे ठीक ढंग से बात करता है और मेरी बेटी मुझसे डरती है और मुझसे कोई बात नहीं शेयर करती और मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं मानता। मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं उन लोगों के भलाई के लिए
ही उन्हें वो करने को कहती हूँ जो उनके लिए ठीक होता है, पर उन लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है। तो बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है मेरा बेटा मेरी जान है, मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। जब मेरे बेटे ने कहा था कि वो एनवायरनमेंट लॉयर बनना चाहता है तो मैंने उसे सपोर्ट किया था, लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं कर पाया और ऊपर से उस पर बहुत सारा कर्जा भी हो गया। और जब हां मेंग के पापा को इस बारे में पता चला तो हां मेंग के पापा ने हां मेंग को पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन मैंने हां मेंग के पापा के सामने गिड़गिड़ाया कि प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तब उन्होंने मेरे गिड़गिड़ाने पर हां मेंग को पैसे दिए और तब हां मेंग ने अपना कैरियर बनाया। लेकिन ये बात मैंने उन लोगों को नहीं बताई और उन लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों का बुरा चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी करना चाहती हूँ और मुझे अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता। पर उन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मैं उन लोगों के भलाई के लिए ही सब कुछ करती हूँ और मैं कुछ सही करने जाती हूँ तो उल्टा सब कुछ गलत ही हो जाता है और सब मुझे ही गलत समझने लगते हैं। तो हां मेंग अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे अफसोस होता है कि उसने अपनी माँ को कितना गलत समझा। उसकी माँ हमेशा उसकी भलाई के लिए ही उसे टोका करती थी। हां मेंग ने हमेशा उनकी बातों को गलत ही समझा। तो साइवान हां मेंग की मॉम को कहती है, आप बिल्कुल मेरी तरह हैं आंटी, हम लोग नहीं जानते कि हम लोग अपना प्यार दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेस करें और हम लोग जब भी कुछ सही करने जाते हैं उल्टा वो गलत ही हो जाता है। हम लोग जिस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं वही इंसान हमें बाद में गलत समझ लेता है। वेल साइवान और हां मेंग की मॉम की प्रॉब्लम सेम यही होती है, उन्हें कोई भी नहीं समझता। सबको लगता है कि वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनके अंदर ईगो भरा हुआ है, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि वो लोग उन लोगों की कितनी परवाह करते हैं जिसे वो लोग अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और वो लोग उन लोगों को खोने से भी डरते हैं, पर वो लोग अपनी फीलिंग्स उन लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हां मेंग उन दोनों की बातें सुनकर खूब रोता है। आगे हां मेंग वही पीच ट्री को देख रहा होता है कि तभी उधर से साइवान आती है और हां मेंग को कहती है तुम्हारी माँ आराम से सो गई है। तो हां मेंग कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी अकेली है, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी माँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे आज पता चला कि वो कितना अकेला फील करती है। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि मैंने अपनी माँ को नहीं समझा और हमेशा उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। तो साइवान हां मेंग को समझाती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और यही उनकी प्रॉब्लम भी होती है। तो हां मेंग कहता है मॉम ने मुझे बताया था कि वो पापा से प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो साइवान कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती है। तो हां मेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मॉम ने खुद कहा था। तो साइवान कहती है मैं भी एक औरत हूँ और इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी माँ क्या फील करती है। हम औरतें ना अपनी फीलिंग्स छुपाने में बहुत ही माहिर होती हैं और हम लोग उन्हीं से लड़ते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जिन्हें हम खोने से डरते हैं। हम लोग दूसरों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं पर हम अंदर से उतने ही अकेले होते हैं। इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती है। तो हां मेंग साइवान की बातों को सुनकर समझ जाता है कि साइवान भी सेम उसकी मॉम की ही तरह है। तो हां मेंग साइवान को कहता है तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साइवान कहती है मुझे भी। तो हां मेंग जाते टाइम साइवान को अपने सपने के बारे में बताता है। जब वो साइवान से पहली बार मिला था तो उसने सपना देखा था कि वो और साइवान एक साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हां मेंग साइवान को वो स्टोरी बताता है। तो साइवान ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और हां मेंग ये स्टोरी बताकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हां मेंग के पापा हां मेंग की मम्मी का सारा सामान अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। तो सेंगनान अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं कि तभी उधर से हां मेंग आता है और सेंगनान से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तो सेंगनान हां मेंग को पूरी स्टोरी बताती है और कहती है क्या सच में हमारे मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाएगा। तो हां मेंग कहता है मुझे भी नहीं पता। कि तभी उन लोगों की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और हां मेंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है इन दोनों को एक करने का। इधर हां मेंग की मम्मी को होश आता है तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने कल रात क्या क्या किया था। तो वो ये सोच कर ही पगला रही होती है कि तभी उधर से साइवान शहद पानी लेकर जाती है। तो हां मेंग की मम्मी वो पानी पी लेती है और कहती है चाहे तुम मेरी कितनी भी सेवा कर लो मैं तुम्हें अपनी घर की बहू नहीं बनाऊंगी। और ये कहकर हां मेंग की मम्मी वहाँ से जाने लगती है। आगे साइवान की मॉम हां मेंग की मम्मी को कहती है तुम नाश्ता करके तो जाओ, इस तरह खाली पेट जाना अच्छी बात नहीं है। तो हां मेंग की मॉम कहती है कल मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर लिया, अब मैं और नहीं करना चाहती। और हां मेंग की मॉम जाने ही लगती है कि तभी उधर से हां मेंग आता है और हां मेंग अपनी मॉम को कहता है हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। तो हां मेंग की मॉम कहती है कहाँ। आगे हां मेंग अपने माँ पापा को अपने ऑफिस लेकर आता है। तो हां मेंग की मॉम कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे तुम्हारे पापा से कोई बात नहीं करनी। तो हां मेंग कहता है मैं यहाँ पर आप दोनों का पैचअप करवाने नहीं आया हूँ,
हूँ, बल्कि आप दोनों डाइवोर्स चाहते हैं ना, तो मैं आप दोनों का डाइवोर्स करवाने आया हूँ। ये रहे डाइवोर्स के पेपर, आप दोनों डाइवोर्स के पेपर साइन कर दीजिए और अलग हो जाइए। और आप लोग एलिमनी की चिंता मत कीजिए, आप दोनों में बराबर बांटा जाएगा। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, मैं सबको इक्वल बांटूंगा, ठीक है। और हाँ मिंग कहता है मुझे आपके रूम में एक बॉक्स मिला था और इस बॉक्स का भी इक्वल भाग बांटा जाएगा। तो हाँ मिंग की मॉम जैसे ही वो बॉक्स देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है इस बॉक्स में मेरी ज्वेलरी है, इसे मैं नहीं बांटूंगी। और हाँ मिंग की मॉम उस बॉक्स को हाँ मिंग से लेने लगती है। तो हाँ मिंग कहता है इस बॉक्स के अंदर जो भी है वो सामान आप दोनों का है और वो आप दोनों में इक्वली बांटेगा। तो हाँ मिंग की मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बॉक्स मेरा है। तो हाँ मिंग के पापा को भी जानना होता है कि आखिरकार उस बॉक्स में है क्या, और हाँ मिंग के पापा उस बॉक्स को जबरदस्ती ले लेते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। तो उस बॉक्स में उन दोनों की वो यादें होती हैं जो उन लोगों ने साथ में बिताई हुई होती है। उनमें उन लोगों की फोटोग्राफ्स, मूवी टिकट और बहुत सारे नोट्स, जिसमें हाँ मिंग की मॉम ने हाँ मिंग के पापा को उस नोट के जरिए अपना ख्याल रखने को कहा होता है। तो हाँ मिंग के पापा ये सब देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो हाँ मिंग उन दोनों को कहता है ये आपके पास आखिरी मौका है, या आप अपने रिश्ते को सुधार लीजिए वरना आप दोनों अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। और ये कहकर सेंगनान और हाँ मिंग उस रूम से चले जाते हैं। तो हाँ मिंग के पापा कहते हैं तुमने ये मूवी की टिकट भी रखी है। तो हाँ मिंग की मॉम कहती है ये वो मूवी की टिकट है जो हमने आखिरी बार देखी थी, इसके बाद हम कभी भी मूवी देखने नहीं गए थे। तो हाँ मिंग के पापा को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उन्होंने हाँ मिंग की मम्मी को टाइम ही नहीं दिया था, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ गया। तो हाँ मिंग के पापा हाँ मिंग की मम्मी को कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो हाँ मिंग की मॉम कहती है हाँ, और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। तो सेंगनान और हाँ मिंग अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं पहली बार हम दोनों ने इन दोनों को इतना करीब देखा है। तो सेंगनान कहती है भाई मॉम का तो पैचअप हो गया, आप कब पैचअप कर रहे हो साहिवान से। तो हाँ मिंग कहता है जब सही टाइम आएगा तब मैं भी उससे पैचअप कर लूंगा। तो सेंगनान कहती है सही टाइम वो कब आएगा। तो हाँ मिंग कहता है बहुत जल्द आएगा। और ये कहकर हाँ मिंग वहाँ से चला जाता है और बेचारी सेंगनान को कुछ समझ में नहीं आता। आगे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तो सेंगनान साहिवान से पूछती है क्या भाई ने तुम्हें कॉल किया। तो साहिवान कहती है उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो सेंगनान कहती है क्या तुम मेरे भाई से पैचअप करना नहीं चाहती। तो सेंगनान कहती है तुम्हारा भाई ही मुझसे पैचअप करना नहीं चाहता, देखो ना इतने दिन से उसने ना ही मुझे कॉल किया और ना ही मुझसे मिलने आया। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है और साहिवान को कहती है इसका मतलब तुम मेरे भाई से पैचअप करना चाहती हो, तुमने अपना इरादा बदल दिया। तो साहिवान कहती है मैंने ऐसा कब कहा। तो सेंगनान कहती है तुमने अभी तो कहा कि तभी उधर से हाउ मिंग की मॉम की एंट्री होती है। तो साहिवान और सेंगनान हाउ मिंग की मॉम को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो लोग ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। तो हाउ मिंग की मॉम साहिवान से पूछती है क्या तुम अभी भी सिंगल हो। तो साहिवान कहती है हाँ। तो हाँ मिंग की मॉम कहती है अगर तुम सिंगल हो तो मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। तो सेंगनान और साहिवान जैसे ये सुनते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और सेंगनान अपनी माँ को कहती है माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आपको पता है ना साहिवान हाँ मिंग से प्यार करती है, आप उन दोनों के रिश्ते को बचाने के बजाय उन्हें तोड़ने पर लगी हुई हैं। तो हाँ मिंग की मॉम कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं साहिवान से बात कर रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं साहिवान से बात कर रही हूँ, मैं उसी को सारी बातें बताऊंगी। तो साहिवान कहती है आंटी ये बहुत जल्दी हो रहा है, मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो हाँ मिंग की मॉम कहती है एक बार तुम इस डेट पर जाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये लड़का बिल्कुल तुम्हारे मैच का है, एक बार इसकी फोटो तो देखो। तो साहिवान फोटो देखने से मना करती है पर हाँ मिंग की मॉम साहिवान को फोटो देखने को कहती है। तो सेंगनान को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है आखिरकार ये कौन सा लड़का है जो साहिवान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सेंगनान उस लिफाफे को खोलने लगती है। तो हाँ मिंग की मॉम सेंगनान को लिफाफा खोलने से मना करती है और दोनों में खींचातानी होने लगती है। तो साहिवान को ये सब अच्छा नहीं लगता और कहती है ठीक है मैं इस लिफाफे को खोलती हूँ। तो साहिवान जैसे ही उस लिफाफे को खोलती है तो वो फोटो देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे हाँ मिंग की मॉम साहिवान का ब्लाइंड डेट फिक्स करती है और साहिवान को कहती है प्लीज नर्वस मत होना, ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस लड़के से ही शादी करो। कि तभी उधर से हाँ मिंग की एंट्री होती है। तो हाँ मिंग की मॉम उन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगती है और हाँ मिंग को कहती है मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी, तुम्हें किसी भी कीमत पर इस लड़की को मेरी घर की बहू बनाना होगा। और ये कहकर हाउ मिंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। आगे हाउ मिंग साहिवान को समझाने की बहुत कोशिश करता है, तुमने मुझे जिस वजह से छोड़ा था वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी बहन तुमसे नफरत करती थी लेकिन आज देखो मेरी बहन तुम्हारी अच्छी दोस्त है, मेरी माँ भी तुमसे नफरत करती थी लेकिन आज देखो मेरी माँ भी तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहती है, अब हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब तो तुम्हें मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। तो
साइवान कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। तो हामिंग कहता है अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हमारे बीच की सारी बाधाएं तो दूर हो गई है, अब तुम मुझे इनकार क्यों कर रही हो। तो साइवान कहती है क्योंकि मुझे डर लग रहा है अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं हुए और हमारा रिश्ता बीच में ही टूट गया तो पता नहीं हम दोनों के साथ क्या होगा। मुझे डर लग रहा है कि हम दोनों का एक साथ रहना सही डिसीजन है भी या नहीं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए कि आखिरकार मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। आगे साइवान रोड पर चल रही होती है तो उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और साइवान उस सामान को समेटकर खूब रोती है और हामिंग ये सब देखकर और रोता है क्योंकि उन दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उन्हें डर लग रहा है। अभी तो वो एक साथ हैं, लेकिन बाद में अगर एक साथ नहीं हुए तो फिर उनका क्या होगा। आगे साइवान सैड होकर अपने रूम में बैठी हुई होती है और अपने मोबाइल को चेक कर रही होती है कि तभी उधर से साइवान की मॉम आती है और साइवान को बताती है कि आज उसका दिन अच्छा नहीं है, इसलिए आज उसे सतर्क रहना होगा। और साइवान की मॉम साइवान से उसका फोन भी छीन लेती है और कहती है आज तुम अपने साथ फोन लेकर मत जाओ वरना तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइवान को समझ में नहीं आता आखिरकार उसकी मॉम कह क्या रही है और साइवान की मॉम साइवान का मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे साइवान ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस की तरफ जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में एक ब्रांड सबके सामने डांस कर रही होती है। तो साइवान उनका डांस देखकर बहुत खुश होती है। तो उस ब्रांड में एक बंदा साइवान को अपने साथ लेकर जाता है एक मॉल में जहाँ पर बहुत सारे लोग साइवान को डांस करके खुश करते हैं। तो साइवान को समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब कर कौन रहा है, पर साइवान को ये सब देखकर बहुत मजा आता है। आगे साइवान एक हॉल में पहुँचती है जहाँ पर उसकी फैमिली और हामिंग की फैमिली दोनों एक साथ साइवान का वेलकम करती है और सेंगनान भी साइवान का वेलकम करती है और सब मिलकर वहाँ पर डांस करते हैं और सेंगनान को खुश करने की कोशिश करते हैं कि तभी उधर से हामिंग की एंट्री होती है और हामिंग सेंगनान को कहता है हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हम फ्यूचर के डर से अपने प्रेजेंट को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। और हामिंग साइवान को प्रपोज कर देता है। तो साइवान भी फाइनली हामिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली इन दोनों का प्यार भी सक्सेसफुल हो जाता है और हामिंग की फैमिली और साइवान की फैमिली भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। आगे हामिंग साइवान को किस कर लेता है और उसके बाद उन लोगों का शादी का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे इस ड्रामा की एक बात बुरी लगी। वेल सेंगनान का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था और वो भी बहुत ही अच्छी थी, तो उसके लिए भी एक पार्टनर जरूर होना चाहिए था जो उसे डिजर्व करे, पर उसके लिए ऐसी लव स्टोरी बनाई ही नहीं गई और जो बनाई गई वो भी पूरी नहीं हुई और मुझे सेंगनान के लिए बहुत बुरा लगा कि वो लास्ट में अकेली ही रही। वेल आपको इस ड्रामा में क्या कमी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।